बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास मैथ्स के पीके की एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड ऑल सोल्यूशन टू द फॉलोइंग इक्वेशन। इसकी सोल्यूशन मालूम कर लें। नंबर 1 है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 है जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जेड। तीसरा है जेड स्क्वायर प्लस माइनस 2z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। और चौथा है जेड स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम पहले पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ 1, तो हमारे साथ इक्वेशन फर्स्ट है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे साथ जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। तो अब इसको हम कंपेयर विद इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर या जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1। ए हमारे साथ क्या है 1 है। तो हियर अगर हम इसको कंपेयर कर लें सो ए इज इक्वल टू 1। बी की वैल्यू भी जेड की कोएफिशिएंट भी 1 है। बी क्या है एक्स या जेड का कोएफिशिएंट। और सी की वैल्यू हमारे साथ क्या है 3 है। कांस्टेंट हमारे साथ 3 है। सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे साथ है जेड इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। पुटिंग वैल्यूज, तो अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें तो माइनस बी की वैल्यू 1 है प्लस माइनस बी की वैल्यू 1 है तो बी स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर माइनस 4ac ए की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू हमारे साथ 3 है डिवाइड बाई 2 into 1। सो z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर हमारे साथ 1 के बराबर है माइनस 12 माइनस 4 3 जार 12 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 12 से आता है माइनस 11 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 11 लिख सकता हूँ अंडर रूट 11 एंड अंडर रूट माइनस 1 डिवाइड बाई 2। सो z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 11 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो हमारे साथ दो रूट्स आ गई। दो रूट्स हमारे साथ आ गई। एक माइनस 1 प्लस अंडर रूट 11 इंटू आयोटा डिवाइड बाई 2 और माइनस 1 माइनस मतलब z के हमारे साथ 2 रूट आ गए। z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस अंडर द रूट 11 इंटू आयोटा डिवाइड बाई 2 और माइनस 1 माइनस अंडर रूट 11 इंटू आयोटा डिवाइड बाई 2। तो सोल्यूशन सेट हमारे साथ आ जाएगा माइनस 1 प्लस अंडर द रूट 11 इंटू आयोटा डिवाइड बाई 2 और माइनस 1 माइनस अंडर रूट 11 डिवाइड बाई 2। पार्ट 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू आयोटा जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू आयोटा जेड। पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले जेड स्क्वायर माइनस आयोटा जेड, ये आयोटा जेड इस साइड पे माइनस आयोटा जेड हो जाएगा और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कंपेयर with the standard equation az square प्लस bz प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो ए का कोएफिशिएंट हमारे साथ आता है 1, बी का आता है माइनस आयोटा और सी के वैल्यू है कांस्टेंट हमारे साथ माइनस 1 है। सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे साथ है
z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a विच इज इक्वल टू माइनस बी। तो बी की वैल्यू हमारे साथ है माइनस आयोटा, बी की वैल्यू क्या है माइनस आयोटा, प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू है माइनस आयोटा और होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू माइनस 1 है डिवाइड बाई 2 इंटू ए, तो ए की वैल्यू क्या है 1 है। सो z इज इक्वल टू माइनस और माइनस आयोटा से प्लस आयोटा आता है, प्लस माइनस माइनस आयोटा होल स्क्वायर से आता है आयोटा स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1, तो इससे आता है प्लस 4 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू आयोटा प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू आयोटा प्लस माइनस 4 माइनस 1 से आता है 3 डिवाइड बाई 2, या हम इसे लिख सकते हैं z इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 3, रियल पार्ट हम पहले लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखते हैं, या अगर इसको हम दो प्लस प्लस है और माइनस है तो मतलब अंडर द रूट 3 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 और दूसरा है माइनस अंडर द रूट 3 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2। तो सोल्यूशन इट इज इक्वल टू अंडर द रूट 3 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 और माइनस अंडर द रूट 3 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2। तो हमारे साथ सोल्यूशन मालूम हो गया पार्ट नंबर 2 का। अब हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस आयोटा, जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0, जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। कंपेयर with the standard equation az square plus bz plus c is equal to 0। so a is equal to 1, z स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, b हमारे साथ है -2, z का कोएफिशिएंट -2 है और कांस्टेंट हमारे साथ आयोटा है। सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला z is equal to minus b plus minus अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a विच इज इक्वल टू माइनस बी, तो b की वैल्यू हमारे साथ है -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है -2 और स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर ले लें, माइनस 4ac, ए की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू आयोटा है डिवाइड बाई 2 इंटू 1। सो z इज इक्वल टू माइनस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से आता है प्लस, -2 स्क्वायर से 4 आता है -4 आयोटा डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 -4 आयोटा, इसमें 4 कॉमन है, इसमें 4 कॉमन है, जब हम इससे 4 कॉमन ले लें तो अंडर रूट के अंदर रह जाएगा 1 माइनस आयोटा और डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 अंडर रूट से बाहर 2 के बराबर है और 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2, या z इज इक्वल टू, ये एक टर्म है और दूसरा टर्म, दोनों में 2 कॉमन है, 2 में कॉमन लेता हो तो ये हमारे साथ आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस आयोटा। तो हमारे साथ z की दो वैल्यू, एक है 1 प्लस अंडर द रूट 1 माइनस आयोटा और दूसरा है 1 माइनस अंडर द रूट 1 माइनस आयोटा। तो सोल्यूशन सेट हमारे साथ आ जाएगा 1 प्लस
अंडर द रूट 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस अंडर द रूट 1 माइनस आयोटा। तो पार्ट नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 हमारे साथ है जेड स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। जेड स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये सिंपल है, ये मैं लिख सकता हूँ जेड स्क्वायर और 4 इस साइड पे -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 और -1 में लिख सकता हूँ। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और -1 की वैल्यू है आयोटा स्क्वायर, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 या -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आयोटा स्क्वायर में लिख सकता हूँ 2 आयोटा होल स्क्वायर is equal to, अब टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो जेड स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 2 आयोटा स्क्वायर अंडर द रूट। सो दिस इंप्लाइज दैट जेड इज इक्वल टू, जब ये अंडर रूट से निकलता है तो +-2 आयोटा, +-2 आयोटा। तो सोल्यूशन सेट हमारे साथ आ जाएगा +2 आयोटा और -2 आयोटा, या आप डायरेक्टली +-2 आयोटा भी लिख सकते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।